अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको क्यों कहते हैं? तो इसको कंपाउंड कहने का रीजन ये है कि इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेस हम यूज करेंगे, दो कॉन्वेक्स लेंसेस यूज करेंगे और इन कॉन्वेक्स लेंसेस को हम कोएक्सियली प्लेस्ड करते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंसेस आर प्लेस्ड कोएक्सियली, प्लेस्ड कोएक्सियली। मतलब कहने का ये हो गया, ऐसे दो लेंस लेंगे कॉन्वेक्स और दोनों को इस तरह रखेंगे कि उनके एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस कॉमन हो जाए। इस तरह ये दो लेंसेस हमने रख दिए। इसमें से ये जो लेंस है, द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट, या जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और द लेंस फेसिंग द आई, आंख के पास वाला जो लेंस होगा, ऑब्जर्वर के पास वाला जो लेंस होगा, उसको कहते हैं आई पीस या ऑक्यूलर। तो ये जो लेंस है, ये लेंस है आई पीस, द लेंस फेसिंग द ऑब्जर्वर और द आई, आई पीस और ऑक्यूलर। और ये जो लेंस है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और कभी कभी इसे फील्ड लेंस भी कहते हैं, फील्ड लेंस। तो ऐसे ये दो लेंसेस को हम कोएक्सियली प्लेस करके इनके बीच की सेपरेशन को भी रेक्टिनियन अरेंजमेंट एक होता है, उसके हेल्प से इनके बीच की सेपरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये क्यों बनाया है हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप? क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से सफिशिएंटली नहीं मिल पा रही थी। बहुत जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे बायोलॉजी लैब में अमीबा, पैरामीशियम, ऐसी छोटी ऑब्जेक्ट्स विजुअल एंगल जो बनाती हैं आंख पर, वो इतना कम होता है कि उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको बढ़ाकर भी वो हमको साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो हम एक नहीं दो लेंसेस को यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक आई पीस, और दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो मैग्नीफाइंग पावर में कंट्रीब्यूट करें। कुछ ये बड़ा कर दे के इसे सौंपेगा और फिर ये उसे और बड़ा कर देगा, यानी विजुअल एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए दो लेंसेस को हमने इसमें यूज किया हुआ है। अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, और ये इसका डबल डिस्टेंस 2FO। अब करते क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को देखा जाना है उस ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस के F और 2F के बीच में रख देते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट हो गई, द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो इस लेंस ने इसकी इमेज को फॉर्म करना है बियॉन्ड 2F, मतलब यहां कहीं इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कैसी है ये? तो ये है रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, मतलब कुछ मैग्निफिकेशन इसने कर दिया। और ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, इस इमेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज। और ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसको इस तरह चलाएंगे इस लेंस को कि जो इंटरमीडिएट इमेज है, इसकी इमेज इसकी ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ आ जानी चाहिए? इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। मान लो ये है Fe, तो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, और ये आ गई है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो इसकी एनलार्ज्ड इमेज यहां फॉर्म हो जाएगी। फाइनली ये फाइनल इमेज, ये इसका कंस्ट्रक्शन। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा कि इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं जिनको हम कोएक्सियली प्लेस कर देते हैं। उनमें से वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस, और जो आंख के पास होता है उसे आईपीस या ऑक्यूलर कहते हैं। और इस लेंस के ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन F एंड 2F, उसकी इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F, और ये इंटरमीडिएट इमेज, और ये इमेज इसके लिए सर्व करती है एज ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज ये यहां बन जाता है। अब ये फाइनल इमेज कैसा है? तो पहले ये देखें कि इसके रिलेटिव ये कैसा है, इस लेंस ने इसको कैसा बनाया है, इंटरमीडिएट इमेज कैसी है। तो साफ तौर पर ये रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुआ है। और जब इसने, इसका नाम रख देते हैं A' B',
इस ए डैश बी डैश ने काम किया है ऑब्जेक्ट का इसके लिए, तो इसने इसकी इमेज को बना दिया इसी के पीछे, ऑब्जेक्ट के ही पीछे। और ये कैसी होगी, तो इसके रिलेटिव ये होगी इरेक्ट, यह है इरेक्ट। और कैसी, वर्चुअल और एनलार्ज्ड। और यदि इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैसी है, बस इसमें से हमको इसे हटा देना है, इरेक्ट को। यह है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है और एनलार्ज्ड है, ये उसकी फाइनल इमेज हो जाएगी। अब अभी से आप ये ध्यान रखो कि ये दोनों लेंसेस की फोकल लेंथ, मतलब इसकी फोकल लेंथ ये FO और इसकी फोकल लेंथ FE, ये FO और FE दोनों की वैल्यूज कम होती हैं, दोनों की फोकल लेंथ कम, और उसमें से भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और भी कम रखते हैं। एक बात ये ध्यान रखो, मतलब दोनों लेंसेस की, इन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस की फोकल लेंथ्स ये कम होती हैं, और अपर्चर भी दोनों का कम होता है, और उसमें से ऑब्जेक्टिव का और भी कम रखा जाता है। ये बाद में आपको बात समझ में आएगी कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की फोकल लेंथ भी कम और अपर्चर भी कम होता है। अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे रे डायग्राम के साथ में। अब ये रे डायग्राम में ये लेंस ऑब्जेक्टिव LO और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस लेंस के फोकस और 2F के बीच में, ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई। दिस इज ऑब्जेक्ट से AB, इसकी इमेज फॉर्म करते हैं पहले। द रे विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, ये फोकस से पास हो जाएगी यहां से, and the ray which goes through optical center goes undeviated। इस तरह ये यहाँ इमेज फॉर्म हो गया, इसका नाम रख देते हैं A डैश B डैश। ये इसकी इमेज फॉर्मेशन LO की, इसकी फोकल लेंथ है FO, ये पॉइंट FO है, और इसकी इमेज फॉर्म हुई है बियॉन्ड 2FO। अब इस ऑब्जेक्ट ने काम करना है, इस इमेज ने काम करना है ऑब्जेक्ट का, इसके लिए आईपीस के लिए। तो यहां हम ड्रॉ करेंगे आईपीस, ये आईपीस, और इस आईपीस के लिए ये मान लो फोकस है इस आईपीस का, तो जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो इसके लिए काम कर रही है ऑब्जेक्ट का। तो अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, यहाँ कहीं फोकस मार्क करके इस तरह इसे ले जाएंगे। ये हो गया एक रे, और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वन डिविएटेड चली जाएगी, इधर कहीं ये मिलेंगे नहीं, पर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेज यहाँ कहीं मीट होती हुई अपीयर होंगी, तो यहाँ पर बन जाएगी वो फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश, ये फाइनल इमेज फॉर्म हो गया। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन ऐसी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये है, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, बाय द इमेज की जगह फाइनल इमेज कर लेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम बोलते थे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, उसकी जगह यहां आप बोलने लगो फाइनल इमेज, मतलब एडेड आई से कितना विजुअल एंगल मिला, फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन placed at or when supposed to be placed at, when placed at dV, या अनएडेड आई से मिलने वाला मैक्सिमम विजुअल एंगल डिनोमिनेटर में, और एडेड आई से मिलने वाला विजुअल एंगल न्यूमरेटर में, इनका रेशो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, और हमें याद है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आई थी D/U जनरल, और नॉर्मल सेटिंग में
वो आई थी डी बाई एफ जब इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म हुआ था, और मोस्ट एंड आई के लिए वो आता है 1 प्लस डी बाई एफ। इसको याद रखते हुए हम इसको डिराइव करेंगे। अब यहाँ हमें ऊपर क्या चाहिए, फाइनल इमेज ने कितना एंगल फॉर्म किया आंख पर, और आंख इसके बहुत पास है। ये भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में समझा था कि वो आई की जो पोजीशन होती है वो आई पीस से बहुत पास में होगी। तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, वो ये है वो एंगल जो फॉर्म किया है किसने, फाइनल इमेज ने आंख के ऊपर। लेट अस कॉल इट बीटा। दिस इज एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, बीटा। और ऑब्जेक्ट ने कितना किया, तो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ सपोज करना पड़ेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ होता, यदि हम ऑब्जेक्ट को इधर सपोज करने रखा है तो वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो ये वो एंगल फॉर्म करेगा अल्फा। हमको इस बीटा और अल्फा का ही रेशो लेना है। और ये हमने ये बनाई कहाँ है फाइनल इमेज, तो मैं मान रहा हूं कि फाइनल इमेज फॉर्म हुई है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमको बीटा अल्फा का रेशो चाहिए है, तो ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फा। और फिर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि अल्फा बीटा आर स्मॉल, अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन। और ऐसा यदि बोलेंगे तो हम बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं 10 बीटा 10 अल्फा, और इसलिए हमारा फॉर्मूला 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हमको यहाँ से फाइंड करनी है ट्रायंगल्स से। तो 10 बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से, ई ए डैश बी डैश। इस ट्रायंगल से हम निकालते हैं tan बीटा, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन ये ई बी डैश ई बी डैश, ये लिखा है मैंने बीटा का। और 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा इस ट्रायंगल से निकल आएगा, इसका नाम मैं सी रख देता हूं हाल फिलहाल। तो 10 अल्फा कितना होगा, सी बी डबल डैश अपॉन ई बी डबल डैश, और वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो ऊपर आ जाएगा ई बी डबल डैश अपॉन सी बी डबल डैश। और ये सी बी डबल डैश हम नहीं भूलेंगे कि ये कुछ और नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को ही यहां हमने सपोज कर रखा है। तो आगे जाकर हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, सी बी डबल डैश। अब इसमें कुछ तो हमको मालूम है, ये जैसे ई बी डैश, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ई बी डैश क्या है, तो ये इसकी आई पीस की ऑब्जेक्ट है, और आई पीस की ऑब्जेक्ट है मतलब यू, और आई पीस है इसलिए यू ई बोलेंगे उसे, और यू ई को नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर हुआ है, यानी यहां पर हम कर सकते हैं माइनस यू ई। इसके अलावा ई डबल डैश क्या है, तो ये है ई बी डबल डैश, और ये डी है, और डी को हमें माइनस डी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, इसलिए ये माइनस डी। और यहाँ ये रेशो बच जाता है ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डबल डैश। तो हाल फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये दोनों नेगेटिव साइन तो कंपेंसेट हो जाएंगे। अब हमको ये रेशो चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डबल डैश, और उसके लिए मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करता हूं, और साफ तौर पर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और यदि ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, और यदि ये सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और यदि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो मुझे चाहिए ए डैश बी डैश, यानी पहले मैं ये लेता हूं इस बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, यानी ए बी इज इक्वल टू इसका बेस यानी ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। बस मुझे करना यह है कि ए डैश बी डैश तो ठीक है, ए बी की जगह मैं डाल देता हूं सी बी डबल डैश। अभी मैंने कहा था कि सी बी डबल डैश कुछ और नहीं, ये इसे ही यहां सपोज किया हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इज इक्वल टू ओ बी डैश, और ओ बी डैश है इसकी इमेज, ये इमेज है ऑब्जेक्टिव की, यानी ये वी ओ लिखा जा सकता है इसे, और वी ओ भी कैसा, पॉजिटिव साइन के साथ।
और ओ बी कितना है, ओ बी इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी यूओ, और यूओ नहीं बल्कि माइनस यूओ, यानी यहाँ माइनस यूओ पुट कर लेंगे और इसको यहां मैं सब्सटीट्यूट करके कैपिटल एम निकाल दूंगा, यानी कैपिटल एम मुझे फ्रॉम वन, मुझे कैपिटल एम का जनरल फॉर्मूला मिल गया। एम इज इक्वल टू आ गया डी बाई यू ई इंटू माइनस साइन के साथ वी ओ बाई यू ओ, यानी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई, और ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इसमें इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो आई थी पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव आना बता रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट है। वैसे वहां फाइनल होती ही नहीं, वहां तो एक ही इमेज होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, पर वो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इरेक्ट थी इसलिए मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव आई। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव कैसी है, इन्वर्टेड है। उसका इन्वर्टेड आना ये इस नेगेटिव साइन से पता लगता है ना, फाइनल इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होता है, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव में आ रही है। माइनस वी ओ बाई यू इंटू डी बाई यू ई, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप का ये था, एम इक्वल टू डी बाई यू, तो इसमें आ रहा है माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। अब इस फॉर्मूले का यदि एनालिसिस करें तो साफ दिख रहा है कि ये जो आई पीस है, आई पीस कुछ और नहीं बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही एक्ट करती है, और ये नॉर्मल वो हमारा मैग्निफिकेशन, यानी ये जो है ये लेटरल मैग्निफिकेशन है इस लेंस का, और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है आई पीस का। यानी हम इसको लिख सकते हैं एमओ इंटू एम थीटा, चाहें तो एम इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एमओ, मतलब ऑब्जेक्टिव का लेटरल मैग्निफिकेशन इंटू आई पीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऐसा लिखा जा सकता है। अब फिर वही दो केसेस अराइज होते हैं, क्योंकि ये जो आई पीस है, ये आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव कर रहा है। अभी ये फिगर हमने कब का बनाया हुआ है, तो ये फिगर तब बनाया है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो रही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। यदि हम इसे यहां ले आएंगे इस आई पीस के फोकस पर, तो फाइनल इमेज को चला जाना है इन्फिनिटी पर, यानी दो केसेस अराइज होंगे मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। तो पहले हम काम करेंगे तब जब फाइनल इमेज, नाउ टू पॉसिबिलिटीज अराइज, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। उनमें से पहली पॉसिबिलिटी है कि जब व्हेन फाइनल image is formed at least distance of distinct vision, इस समय आंख पर सबसे ज्यादा जोर होता है और इसलिए इसे कहते हैं मोस्ट स्ट्रेन्ड आई, और इस समय मोस्ट स्ट्रेन्ड आई, और इस समय मैग्नीफाइंग पावर भी हमको सबसे कम मिलता है, जिसका कि हमने रेडियोग्राम बना रखा है। तो फाइनल इमेज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आई पीस की। तो फॉर आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला से, फॉर आई पीस फ्रॉम लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/f, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, इसलिए पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, और आई पीस की बात हो रही है इसलिए Fe, 1/Fe इज इक्वल टू 1/, और V कितना, V तो हमने खुद बोला है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी D, और D नहीं बल्कि -D, यानी यहाँ आएगा -D, ये फॉर्मूले का माइनस 1/, यहाँ आता है U, और U नहीं, U भी माइनस का, इसलिए प्लस UE हो जाएगा, यानी 1/, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1/, इमेज डिस्टेंस विच इज -D माइनस 1/, UE, और उस माइनस से ये प्लस हो गया। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन गया, और हमको इसे इसमें सेट करना है। वहां हम चाहते हैं कि D/UE आ जाए, और D/UE आने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय D। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये D/Fe इक्वल्स टू -1 प्लस
है, तो इसका मतलब डी बाई यू ई कितना हो गया, तो डी बाई यू ई हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ये वहां हम जनरल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसलिए हमको इस कंडीशन की एलडीवी वाले केस की मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी, जो मैं यहां लिख रहा हूं। कितनी आ जाएगी वो मैग्नीफाइंग पावर, तो वो होगी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई एलडीडीवी वाले केस की। और ये कैसी होती है इस समय स्टैंड आए के समय, ये शायद मैंने पीछे आपसे बोल दिया था कि ये मिनिमम होती है, मिनिमम नहीं बल्कि ये मैक्सिमम होती है इस समय। तो ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। इसके साथ साथ हमको यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब भी बताना होता है, और लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन, डिस्टेंस, इन दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन। ये फिगर इसी केस का बना हुआ है एलडीडीवी वाला, ये हमें चाहिए। ये कितना है, तो दिस इज वीओ, और ये कितना है यूई, यानी वीओ प्लस यूई, ये इस समय की लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई। यहां से यहां तक ये क्योंकि इमेज है इसका, तो वीओ और इधर से यूई, यानी वीओ प्लस यूई इज लेंथ ऑफ ट्यूब इन दिस केस। ये दो फॉर्मूले इस एलडीडीवी वाले केस के आ गए। नेक्स्ट अब हमको काम करना है, दूसरी बार हमको काम करना है नॉर्मल सेटिंग के लिए। मतलब जब फाइनल इमेज कहां पर बनता है, जब फाइनल इमेज फॉर्म होता है इंफिनिटी पर, और इसको कहते हैं नॉर्मल सेटिंग। तो व्हेन फाइनल इमेज, ये सेकंड पार्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो अगेन इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग। और इस समय मिनिमम मिलता है हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन, नॉर्मल सेटिंग। तो फॉर आईपीस फॉर फ्रॉमलेंस फॉर्मूला 1/Fe इज इक्वल इंफिनिटी, क्योंकि अब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, इंफिनिटी। और रे डायग्राम इसका नहीं बनाया हुआ है हमने, इसके लिए इसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश, इसे यहाँ आना पड़ेगा, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर चला जाएगा। तो ऐसा आया, और मल्टीप्लाई करेंगे डी से, तो ये दिखने लगेगा ऐसा, डी बाई एफ ई इज इक्वल टू डी बाई यू ई, और इसको हम डी बाई यू ई को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको मैग्निफिकेशन इस तरह का दिखेगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा इस कंडीशन में, तो लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से यहां तक चाहिए, तो ये कितना होगा, तो ये तो ऑलरेडी, ये तो है ही वीओ, बस इधर से ये यूई की जगह एफ ई हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी वीओ प्लस एफ ई के बराबर। ये लेंथ ऑफ ट्यूब इस कंडीशन का हो गया। तो फाइनली हमको तीन फॉर्मूले डिराइव करने होते हैं, एक जनरल फॉर्मूला माइनस वीओ बाई यू इंटू डी बाई यू ई, फिर एक बार करना होता है ये फॉर्मूला। ये कब का है, तो ये है मोस्ट ट्रेंड आई का, जब हमने पहले जो डिराइव किया मोस्ट ट्रेंड आई के लिए। और ये तीसरा, ये पार्ट ये था, और ये तीसरा फॉर्मूला नॉर्मल सेटिंग के लिए, m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू इंटू डी बाई यू ई। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के नेक्स्ट वीडियो में आप इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, या आपसे पूछते हैं कि फोकल लेंथ क्यों कम होनी चाहिए, अपर्चर क्यों कम होना चाहिए, और एफओ और एफई में से कौन सा कम होना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। थैंक यू।